चैप्टर 5 स्कूल इज अ टेम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आपको, यहां मैंने इसकी हिंदी लिख रखी है, देखिए, क्या आपको साफ कपड़े पहनना पसंद है या गंदे, या क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर है आई लाइक टू वियर क्लीन क्लोथ्स। मैं साफ कपड़े पहनना पसंद करता हूं। डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और डर्टी रूम? क्लीन का मतलब होता है साफ, डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो क्या आप एक साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में बैठना पसंद करते हैं? इसका आंसर है आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम। मैं तो एक साफ कमरे में बैठना पसंद करता हूं। इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, रबिश मतलब होता है कचरा, जैसे कि वेस्ट, पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज। अगर हमें हमारे आसपास कोई बेकार के कागज, कैंडी यानी कि टॉफियों के छिलके मिलते हैं, लाइंग ऑन दी फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? जो कि वो जो कचरा है वो हमारे पास में फर्श पर गिरा पड़ा है, फ्लोर मतलब फर्श, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन। मैं उस कचरे को उठाकर उसे डस्टबिन में डाल दूंगा। तो यहां हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। दिखाया जाता है कि एक क्लासरूम का सीन है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट्स बैठे हैं, सारे विद्यार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू क्लास का मॉनिटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। तो राजू जो क्लास मॉनिटर है वो क्या देखता है कि मंजीत के पास फर्श पर कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो आगे क्या होता है इस चैप्टर में हम ये देखते हैं। राजू मंजीत हु हैज थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, कक्षा में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका है? मंजीत कहता है आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी सम बॉय हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स, स्क्रैप मतलब कचरा, हो सकता है कि किसी लड़के ने इस कचरे को, इन टुकड़ों को फेंक दिया हो। राजू कहता है नो यू आर टेलिंग अ लाई, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। लाई मतलब झूठ। When I went out of the class, जब मैं क्लास से बाहर गया था, you were writing on a paper, तब आप एक पेपर पर लिख रहे थे, कागज पर लिख रहे थे। I am sure these are the bits of that same paper, मुझे ये यकीन है कि ये टुकड़े उसी कागज के हैं। मंजीत कहता है आई डोंट थ्रो देम हेयर, मंजीत कहता है मैंने उनको यहां नहीं फेंका है। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, डस्टबिन मतलब कचरा पात्र, मैंने तो उनको कचरा पेटी, कचरा पात्र में फेंका था। राजू जोर से बोलता है, लाउडली मतलब जोर से बोलता है, नो 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 यू थ्रू देम हेयर, नहीं 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 आपने उनको यहां फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब फर्श साफ करो। तो मंजीत कहता है व्हेन आई डोंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर्स व्हाई शुड आई क्लीन देम। मंजीत यहां कहता है जब मैंने कागज के इन टुकड़ों को नहीं फेंका तो मुझे इन्हें साफ क्यों करना चाहिए।
बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, क्वारल होता है झगड़ना, तो दोनों जने झगड़ने लगते हैं। जस्ट देन, तभी द क्लास टीचर एंटर्स, तभी वहां पर कक्षा अध्यापक आते हैं। टीचर कहते हैं बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। तो गुरुजी कहते हैं तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो लड़कों, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। मंजीत कहता है सर राजू इज ब्लेमिंग मी। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। तो वो कहता है कि राजू जो है वो मुझ पर एक आरोप लगा रहा है। ही सेज, वह कहता है दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर हेयर। वो कहता है कि मैंने कागज के इन टुकड़ों को यहां पर फेंका है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो। वो मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये तो मेरा काम नहीं है। तो टीचर कहते हैं बॉयज लड़कों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, सबसे पहले क्वाइट मतलब शांत हो जाओ। एंड लिसन, सुनो, टू मी पेशेंटली, सबसे पहले शांत हो जाओ और ध्यान से शांति से मेरी बात सुनो। टेल मी, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। मुझे बताओ अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है तो इसे कौन साफ करता है। सारी क्लास जवाब देती है, ऑल मतलब सभी। वी डू इट आवर सेल्फ सर। श्रीमान जी हम इसे खुद साफ करते हैं। टीचर कहते हैं इफ योर रूम इज डर्टी, अगर आपका कमरा गंदा है, इजंट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। तो क्या ये केवल आपकी माँ का ही जिम्मा है कि वो कमरे को साफ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपने कमरे को साफ नहीं करते हो। राजू कहता है यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। राजू कहता है हाँ सर मैं अपने कमरे को खुद साफ करता हूं। गुड राजू। तो टीचर कहते हैं अच्छी बात है राजू। अब नेहा कहती है सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी मेरे कमरे में, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, मैं भी मेरे कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं एक कुएं से अपनी माँ के साथ पानी भी भरकर लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, मैं किचन में यानी रसोई में भी उनकी सहायता करती हूँ। बिट्टू कहता है सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट शॉप, मैं भी मेरे पापा की शॉप पर हेल्प करता हूँ। तो टीचर कहते हैं वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स, हम घर पर खुद काम करते हैं और परिवार के लोगों की मदद करते हैं। There we don't think whether our household activities are our jobs or not. वहां पर हम ये नहीं सोचते कि ये जो घर में हम काम कर रहे हैं ये हमारा काम है या नहीं। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से आवर स्कूल इज आल्सो लाइक आवर होम, इसी तरह से हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा है। वी लिव हेयर टुगेदर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर, और एक दोस्ताना मित्रतापूर्ण वातावरण में पढ़ाई करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो, तो क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, अगर हम इसे गंदा करेंगे तो इसे कौन साफ करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ,
मैं तो सोचता हूं कि इसे हमें खुद साफ करना चाहिए। मंजीत कहता है, यस सर, आई गॉट इट। हाँ सर, मैं ये बात समझ गया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सब अपने क्लासरूम को और स्कूल को बिल्कुल साफ करेंगे। सभी कहते हैं, द स्कूल इज आवर्स। स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड। मेरे दोस्तों, हम सब मिलकर इसे सावधानी से साफ करेंगे। वी वॉन्ट लिव ए बिट। हम एक भी कागज के टुकड़े को, गंदगी को नहीं छोड़ेंगे। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस। तो उन सभी बच्चों ने मेजों और बेंचों को एडजस्ट करना शुरू किया। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर। फिर उन्होंने दरवाजों को कपड़ों से पोंछा और फर्श को झाड़ू से साफ किया। जैसे कि आप ये देख रही हैं ना, तो ये राजू है जो बेंच पर बैठा है। राजू कहता है, आई विल रिमूव ऑल। मैं सब हटा दूंगा। द कोबवेब्स ऑन दी वॉल। मैं जो दीवार पर जितने भी ये मकड़ी के जाले हैं ना, कहता है मैं ये सब जाले हटा दूंगा। मैं पूरी दीवार से मकड़ी के जाले हटा दूंगा। यूजिंग ए स्टूल। देखिए वो एक स्टूल पे बैठे हैं ना, एक स्टूल का प्रयोग कर कर आई विल क्लीन माई स्कूल। मैं मेरा स्कूल साफ कर दूंगा। अब ये नेहा है जो कि फर्श साफ कर रही है, और ये देखिए ये नेहा आगे भी काम कर रही है। आई विल स्वीप द फ्लोर। मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी। एंड वाइप द डोर। और दरवाजे को कपड़े से पोंछ दूंगी। यूजिंग ए ब्रूम। मैं एक झाड़ू का प्रयोग कर आई विल क्लीन माई रूम। मैं मेरे कमरे को साफ कर दूंगी। तो नीचे देखिए, ऊपर तो वो फर्श को झाड़ू मार रही है और ये डेस्कों को भी साफ कर रही है। सभी कहते हैं, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स। हम सभी स्कूल में फूलों के पौधे उगाएंगे। विद टीचर्स एंड आंट्स। सभी टीचर्स, सभी गुरुजी तथा आंटियों के साथ मिलकर हम स्कूल में पौधे उगाएंगे। स्कूल इज आवर टेम्पल। स्कूल हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल। जहां पर ज्ञान बहुत है, यानी कि स्कूल ज्ञान से भरा हुआ है। टीचर कहते हैं, यू आर ऑल राइट। आप सभी ठीक कहते हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट। मेक मतलब बनाना, स्कूल ब्राइट मतलब चमकीला। कहते हैं कि अब हमें हमारे स्कूल को चमकीला, चमकदार बनाना है। इफ वी आर ड्यूटीफुल। अगर हम हमारे कर्तव्य का पालन करते हैं, भारत विल बी ब्यूटीफुल। तो हमारा भारत बहुत सुंदर, खूबसूरत हो जाएगा। और देखिए सभी बच्चों ने मिलकर टीचर के सामने सारे स्कूल को बिल्कुल साफ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।